खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अहमदाबाद पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विमान हादसे के बाद हालात का जायजा लेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद हालात का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहत कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं पीएम मोदी। आज सुबह करीब 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब अहमदाबाद पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीते दिन अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 241 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 241 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज इस हादसे के बाद हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। जानकारी ये भी है कि वो अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश जी, देखिए, अहमदाबाद में विमान क्रैश मामले में प्रधानमंत्री आज सुबह 8:30 बजे पहुंचने की अहमदाबाद सूचना मिल रही है कि 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और सबसे पहले अस्पताल जाएंगे। अस्पताल में घायल है, उनका इलाज चल रहा, उनका हालचाल लेंगे। उसके बाद राहत और वहाँ की जो समीक्षा है उसको लेकर करेंगे। इसके साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं घायलों के और जो विमान पे सवार यात्रियों की मौत हुई है, उनके जो परिजन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनका हालचाल लेंगे और साथ ही साथ उनको हर तरह की राहत और मदद देने का वादा भी करेंगे। जिस तरह से एयर इंडिया विमान की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है कि उसमें 242 यात्री सवार थे, उनमें से 241 यात्रियों की मौत हो गई, सिर्फ एक जिंदा यात्री बचा है। तो वहां पर ज्यादातर यात्रियों के परिजन मौजूद हैं। उन परिजनों के लिए फिलहाल एयर इंडिया के तरफ से घोषणा की गई है कि राहत देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और वो जायजा लेंगे, राहत कार्यों का जायजा लेंगे, क्या किसी को मदद मिल रही, किसी को कोई परेशानी नहीं है, और उन सभी पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने का काम करेंगे। हालांकि गृह मंत्री कल से पहले ही मौजूद थे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विमान हादसे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम योगी ने रद्द किए सभी सार्वजनिक कार्यक्रम। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर से सरकार में और समेत पूरे देश में शोक की लहर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता। सीएम योगी ने दुख और संवेदना जताई है। अहमदाबाद विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। योगी सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे को देखते हुए सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। तो सीएम योगी ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इस विमान में 242 लोग सवार थे और एयर इंडिया की तरफ से खुद इस बात की पुष्टि की गई है कि इस विमान में 241 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। सीएम योगी ने गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है और इसी के चलते सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है और इसी के चलते सीएम योगी की तरफ से जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होने थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये जो कल दोपहर में अहमदाबाद में हादसा हुआ और कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद सभी जो तमाम जो नेता हैं, जो क्योंकि लोकतंत्र में जो देखिए जो भारत में लोकतंत्र है उसका एक हिस्सा बहुत ही मजबूत है। यहाँ अगर कोई भी बात अगर देश के ऊपर रहती है तो कम से कम सभी लोग एक पक्ष हो जाते हैं। इसी तरह देखिए तमाम जो है, क्योंकि गुजरात के पूर्व सीएम जय रूपानी का भी उसी में शिकार हो गए उस हादसे का। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो विपक्ष के उत्तर प्रदेश में जो नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव या मायावती हो, तमाम लोगों ने उस पर दुख व्यक्त किया और जो है अपनी संवेदना व्यक्त की। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कल ही सब दुख व्यक्त किया और संवेदना परिवारों को लिए। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम आज था, सभी कार्य जो है कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है एक दिन के लिए कि आज कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। और देखिए जो संवेदना व्यक्त की जो तमाम नेता थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के तमाम जो नेता केंद्र में हो, सभी लोगों ने इस हादसे पे एक दुख व्यक्त किया। और देखिए हादसा भी बहुत बड़ा छोटा नहीं है, इतना बड़ा हादसा है, तो कहीं न कहीं पूरे देश में इस समय गम का माहौल। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने आज के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर इंडिया ने विमान हादसे पर बयान जारी किया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया ने हादसे पर आधिकारिक बयान जारी किया है। 242 यात्रियों में से 241 की मौत की पुष्टि हो गई है। सिर्फ एक यात्री इस विमान हादसे में बचा है, जिसका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जीवित यात्री भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। तो विमान में 169 भारतीय थे, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक सवार थे। विमान में 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी था। तो एयर इंडिया ने गहरा शोक जताया है, संवेदना व्यक्त की है और आधिकारिक बयान एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। मृतकों के परिवारों की मदद पर ध्यान दिया जा रहा। एयर इंडिया ने कहा, ये बेहद दुखद और भारी क्षति है। हादसे में बचा यात्री फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो एयर इंडिया ने विमान हादसे पर बयान जारी किया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की तरफ से अहमदाबाद विमान हादसे पर बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिनमें 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां चोरों ने संघ कार्यालय को निशाना बनाया है। संघ कार्यालय में हुई चोरी से हड़कंप मचा है। चोरों ने हजारों नकदी समेत मोबाइल पर अपना हाथ साफ किया। पहले भी कई ऐसी घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अज्ञात पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी पड़ी है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली कस्बा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अज्ञात पर केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली कस्बा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां चोरों ने संघ कार्यालय को निशाना बनाया है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, चोरों ने संघ कार्यालय को निशाना बनाया। संघ कार्यालय में चोरी से हड़कंप मचा है। चोरों ने हजारों की नकदी समेत मोबाइल पर अपना हाथ साफ किया। तो पहले भी कई ऐसी घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है और एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह गिरफ्तार हुआ है। गैंग के 4 सदस्य मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद चारों को गिरफ्तार किया। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपियों के पास से तमंचे, खोखा सहित कई सामान बरामद हुआ है। अलीगढ़ में मुठभेड़ के बाद गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? शिवा, देखिए तन्वी, अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में पिपलापुर अंडरपास के पास कल एक एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुस्तकीन और मोमल है, आजाद है, असलम है और अमनपाल है। अमनपाल गाजियाबाद का रहने वाला है, जबकि बाकी 2 लोग आजाद और असलम हैं और मुस्किन अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। और इनके ऊपर आरोप है कि एटीएम कार्ड बदल करके ठगी करते थे और उन एटीएम कार्ड्स को कार्ड मशीन पे स्वाइप करा करके उससे पैसा निकाल करके एक अलग खाते पे लेते थे और लोगों से ठगी की वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक ब्रेजा कार भी बरामद की है, जो मुस्तकीन की है, और मुस्तकीन इस पूरे गैंग का लीडर है। और इन सभी का आपराधिक इतिहास ये है कि मुस्तकीन के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज हैं, आजाद के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज है, असलम के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है और अमनपाल इसके ऊपर 1 मुकदमा दर्ज है। तो सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें कई समय से तलाश कर रही थी और इन 2 लोगों के ऊपर, एक के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम और एक के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। और जब पुलिस से एसटीएफ की टीम से इनकी मुठभेड़ हुई, लोकेशन के बारे में पता चली, तो इन लोगों को, सभी लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से देसी तमंचा, खोखे, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन के अलावा कार भी बरामद हुई है। और आरोप है कि लंबे समय से ये लोग लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, एसटीएफ ने बताया कि इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी तलाश की जा रही है और इन्हें टप्पल थाना क्षेत्र में इन्हें दाखिल किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी की बात है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलटने से कोहराम मचा है। इस दुर्घटना में एक की मौत हुई है तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। अमिला धाम से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु और सभी श्रद्धालु बिहार के रोहतास जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। तो मौजूद लोगों ने घायलों को फिलहाल सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कोन थाना क्षेत्र के अमिला धाम क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुख जताया है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है। अनिल विज ने इसे बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति करार दिया। उन्होंने कहा, विजय रूपाणी जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। उनका इस हादसे में जाना केवल भाजपा ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। और भी कई लोग इस हादसे में चले गए। ये दिन बेहद दुखद है। जब अनिल विज से पूछा गया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में घटनास्थल पहुंचने वाले हैं, तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वो हमारे अपने हैं, हमारी जान है, देश का परिवार है। इस कठिन समय में उनका वहां जाना स्वाभाविक है। देखिए, बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी क्षति है। गुजरात के मंत्री
हमारे बहुत ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, काबिल नेता वो इसमें चलेंगे और बहुत सारे यात्री और चलेंगे। तो बहुत ही आज दुखद घटना। सर शाह जी भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं? नहीं तो हमारी जान थे, हमारा परिवार है, हम बीजेपी है ना, इसका परिवार है सारा, तो जाएंगे ये। और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी को चुनौती दी है। पुलिस प्रशासन पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। हैदरी ग्रुप का किया समर्थन, जिस पर हो चुकी है कार्रवाई। तो कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से तीखे बयान दिए और कहा कि मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मौलाना तौकीर रजा रविवार को गिरफ्तारी देंगे। आईएमसी प्रमुख की गिरफ्तारी के साथ बड़ा प्रदर्शन होगा। आईएमसी में नए पदाधिकारियों की टीम का ऐलान होगा। तो समुदाय में बढ़ती नाराजगी के बीच प्रशासन सतर्क। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। देश को बिकते हुए नहीं देख सकता। ऐसे तमाम वतन से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि पहले मैं जाऊंगा, तुमको नहीं बुला रहा हूं। अगर तुम्हें ये लगे कि तौकीर ने जो गिरफ्तारी दी है ये तुम्हारे लिए दी है, हक के लिए दी है, इंसाफ के लिए दी है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी है, पहले मैं जाऊंगा। वक्त गुजर चुका है, क्योंकि उन पर न पुलिस कोई संज्ञान लेती है जो कहते हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा। उड़ते हुए नहीं देख सकता। देश को बेचा जा रहा है, देश को बिकते हुए नहीं देख सकता। ऐसे तमाम वतन से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि पहले मैं जाऊंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से सीएम योगी को लेकर तीखी बयानबाजी की गई है, इस पर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? दीपक जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो नाराजगी जताई है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो नाराजगी जताई है, उससे ये ज्ञात होता है कि उनका कहना यह है कि मुसलमानों के ऊपर जो है वो लगातार जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं। वहीं पर उन्होंने हैदरी दल का भी समर्थन किया है कि आखिर लड़के जाके जो हिजाब की जानकारी दे रहे हैं, बुर्के की जानकारी दे रहे हैं, उसको उन्होंने जो है उनको फुल सपोर्ट किया है। वहीं हैदरी दल ने भी जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है एक शेयर किया है, एक मतलब स्क्रीन किया है कि आला हजरत दरगाह का हमें जो है वो फुल सपोर्ट है और इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी को लेकर तीखी बयानबाजी की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मानसून से पहले अंबाला छावनी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नालों और उन पर बने अधूरे पुलों का जायजा लिया। विज ने नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। रेस्ट हाउस से निकलते समय ही अनिल विज ने एक अधिकारी को सख्त लहजे में कहा कि अनिल विज नाम है मेरा। इसके बाद उनका काफिला शहर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण करने निकला। विज ने अधूरे पड़े कार्यों को देखकर कई बार नाराजगी जताई और अधिकारियों को चेतावनी दी कि कामों को जल्दी पूरा करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अनिल विज लंबे समय से अंबाला शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अधिकांश नालों को अंडरग्राउंड करवाया और पुलों का निर्माण भी
शुरू करवाया, लेकिन कामों की धीमी रफ्तार देखकर वो भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त, नगर परिषद चेयरपर्सन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल अनिल विज का दौर जारी है और वे लगातार क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।